नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क सन इंडिया टाइम्स। मैं हूं सूरज सिंह। मैं इस वक्त मौजूद हूं आरआरपीजी कॉलेज अमेठी के संस्कृत विभाग में। हमारे साथ जुड़ेंगी संस्कृत विभाग की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर आशा गुप्ता जी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसा कि आपका चयन हुआ है विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में उपाध्यक्ष के पद पर, तो सब लोग बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिसमें समाचार का प्रकाशन भी हुआ है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जी मैम, कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को आप। मैं प्रोफेसर आशा गुप्ता आरआरपीजी कॉलेज में संस्कृत विभागाध्यक्ष हूँ जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में मेरा उपाध्यक्ष महिला पद पर मुझे चुना गया है। जी मैम, बहुत बहुत बधाई। मैम, कुछ बता दीजिए कि शिक्षक संघ का कार्य क्या होता है। जैसे आपको ये पद मिला है तो क्या उत्तरदायित्व है आपका? जी। हाँ, उत्तरदायित्व शिक्षक ने, सम्मानित शिक्षकों ने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, निश्चित रूप से मैं निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन करूंगी। हमारे महाविद्यालय के जितने भी अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित महाविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों की जो भी समस्याएं होंगी, मैं उन्हें यूनिवर्सिटी तक पहुंचाऊंगी और उन समस्याओं का निदान कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगी। जो उन्होंने मुझे चयन किया है, मैं इसका निर्वहन करूंगी। क्योंकि शिक्षकों की समस्याएं हुआ करती हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, जिनको यदि मैं यूनिवर्सिटी में कहती हूँ, वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं, बीसी महोदय हैं, तो उनके समक्ष प्रस्तुत करना रहता है। जैसे एग्जाम से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, अवकाश से संबंधित बहुत सारी ऐसे हमारे टीचर्स की समस्याएं हुआ करती हैं जी। उन्होंने इसीलिए मुझे चयन किया है, तो निश्चित रूप से मैं इस कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न करूंगी। जी मैम। मैम, आज आपसे अवसर मिला है जुड़ने का इस तरह से, तो हम एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, आपकी अनुमति हो तो। हाँ, कि जैसे आधुनिक शिक्षा और आश्रम पद्धति जो शिक्षा है, उसमें क्या अंतर है? और आश्रम पद्धति और आधुनिक शिक्षा की जो पद्धति है, इसमें कौन सबसे अच्छी पद्धति है? किसे हम सबसे ज्यादा उत्कृष्ट पद्धति स्वीकार कर सकते हैं? सूरज जी, आपने बात की आश्रम पद्धति शिक्षा की और आधुनिक शिक्षा की जी। तो आश्रम पद्धति शिक्षा में पहले का जो प्रचलन था, जो आज भी है, उसमें हमारे छात्र रहते हैं, उनके साथ उनके गुरु भी रहते हैं। रह करके समझिए एक आवासीय, उनको आवास प्रदान होता है, बच्चे वहाँ छात्र रहते हैं और गुरु उनको शिक्षा देते हैं। लेकिन आधुनिक शिक्षा में ये है, हमारी एनईपी है, आप इस समय देख रहे होंगे, एनईपी 2020 जब से आई है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कौशल विकास से संबंधित भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ कोर्स में रखे जाते हैं। हमारे विद्यार्थी जो है उन सभी से परिचित होते हैं और जमाने के अनुसार, चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है और जब प्रगति होती है तो नई नई चीजें आती हैं, उनको जो है यदि हम एक्सेप्ट करते हैं तो वही विकास होता है और उनको जानते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, युग आगे बढ़ता है, वैसे पहले की बातों को जो है रिफाइन किया जाता है, पहले की बातों को हम जो है सुधार करके उनका प्रयोग करते हैं। यही हमारी आधुनिक शिक्षा होती है। बहुत पहले हम देखते थे कि आश्रम पद्धति शिक्षा हमारे लिए, उसमें बहुत अच्छा रहता था, बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वहीं तक सीमित रह जाते थे। आधुनिक शिक्षा में हम महाविद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनसे जुड़ी हुई अन्य समस्याएं होती हैं, समाज में क्या हो रहा है उनके विषय में बताया जाता है, आगे चल करके उनको किस मार्ग पर जाना है, अच्छी अच्छी जगहों पर जो सामर्थ्यवान होते हैं, जैसा भी शिक्षा में या बच्चों की जैसी स्थिति होती है, वो अन्य विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं और शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जी मैम, तो ये जो है एक अच्छी बात है। जी मैम,
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपको हमारे सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं कि आप निरंतर जो है शिक्षकों और शिक्षा के हित में अपना योगदान इसी तरह से देते रहें। और आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षकों की हित के लिए मैं कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखिए देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क सन इंडिया टाइम्स, एडिटर इन चीफ सूरज सिंह के साथ। जय हिंद।